अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमारे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन इन ओरेकल एपेक्स वर्कस्पेस। जैसे कि नाम से है कि हमें वर्कस्पेस में एप्लीकेशन बनानी है, तो हम हमारे वर्कस्पेस पे लॉगिन कर लेंगे। वर्कस्पेस हम वही यूज़ करेंगे जो हमने अपनी पिछली वीडियोस में क्रिएट करी थी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास हमने यूज़र बनाया हुआ है, उसमें ही लॉगिन कर लेंगे। तो ये जना मैं अपनी वर्कस्पेस पे लॉगिन कर गया हूँ। सबसे पहले हम ऐप बिल्डर पे क्लिक करेंगे वर्कस्पेस के अंदर आते ही, क्योंकि ये ऐप बिल्डर ही हमारा टूल है जिस पे हम अपने एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। ऐप बिल्डर के अंदर आने के बाद हमारे पास जो एनवायरनमेंट आ रहा है वो है हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, क्रिएट या फिर क्रिएट अ न्यू ऐप। दोनों से ही हम अपनी एप्लीकेशन एक नई क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्रिएट पे क्लिक कर लूँगा। बोथ आर सेम। जैसे ही मैंने क्लिक किया हम क्रिएट एन एप्लीकेशन के ऑप्शन के अंदर आ गए। ठीक है, ये हमारे पास पेज ओपन हो गया कि हम जहाँ से अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी एक एप्लीकेशन को नाम दे दूँगा। एप्लीकेशन को हमारे एज़ पर रिक्वायरमेंट एक नाम देते हैं। तो फ़िलहाल हम अपना एक ऐप 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी आईडी। ये एक यूनिक आईडी होती है जो कि ख़ुद ओरेकल एपेक्स जनरेट करता है। हमें इसको इतने ज़्यादा इसके हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, हर एप्लीकेशन का अभी एक है, दूसरी को बनाऊंगा तो वो कोई दूसरी आईडी असाइन हो जाएगी मेरी एप्लीकेशन को। उसके बाद अगर हम चाहें तो इसको मैनुअली भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है इसको मैनुअली मैनेज करने की। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्रिएट एप्लीकेशन का बटन है, लेकिन हम अभी क्रिएट एप्लीकेशन नहीं करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज़ कि हम आ जाएंगे क्रिएट ऐप विज़ार्ड। ठीक है, यूज़ क्रिएट ऐप विज़ार्ड। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारे पास पेज आया वह क्रिएट एप्लीकेशन का ही है, लेकिन इस बार कुछ और डिटेल्स के साथ है। तो इनको विज़िट करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे आइकन सेट करने का ऑप्शन है। हम अपनी एप्लीकेशन के लिए कोई आइकन सेट कर सकते हैं, या अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी प्री डिफाइंड यानी कि यूज़र डिफाइंड ऐप आइकन है तो वो हम यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। फिर ये वही ऐप का नाम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले असाइन किया था हमारी एप्लीकेशन को, वो आ रहा है। नेक्स्ट अपीयरेंस इस सिंपल कि जब हम एप्लीकेशन पर लॉगिन करेंगे तो हमारे एप्लीकेशन की थीम क्या होगी। वेब एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन की थीम्स होती हैं। नेविगेशन मेन्यू, जैसे ये ऊपर नेविगेशन मेन्यू आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, तो नेविगेशन मेन्यू कहाँ होगा, साइड पे होगा, टॉप पे होगा, या मेगा मेन्यू स्टाइल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम वक्त के साथ साथ आने वाली वीडियोस में कवर करते रहेंगे। अभी हम फ़िलहाल इसको डिफ़ॉल्ट भी छोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है पेजेस का। पेजेस में हमारे पास जैसे हम ऐड पेज पे क्लिक करें तो हमारे पास लिस्ट ऑफ पेजेस खुल आ जाएंगे कि किस टाइप का पेज आपने बनाना है। ब्लैंक पेज रखना है जिसको आप फिर मैनुअली 1 बाय 1 खुद उसका हर आइटम, उसके हर रीजन को डिफ़ाइन करेंगे कि बटन कहाँ होना है क्या नहीं होना। ठीक है, या कैलेंडर टाइप का ही होगा, या कार्ड्स होंगे अलग अलग, जैसे कार्ड्स होते हैं ना, आप ये समझ लीजिए कि डिफरेंट ब्लॉक्स में छोटे छोटे, जैसे आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिख भी रहा है। ठीक है, इस तरह से पेज होगा। या चार्ट्स की प्रेजेंटेशन करनी है, ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं, या डैशबोर्डिंग करनी है बिजनेस रिपोर्टिंग के हवाले से। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस हैं। फॉर्म्स हैं, इनपुट फॉर्म्स हैं, या क्वेरी फॉर्म्स हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स हैं, मास्टर डिटेल रिपोर्ट्स हैं। सो ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ पेजेस विच वी कैन क्रिएट इन आवर एप्लीकेशन। कुछ प्री डिफाइंड हैं, और अगर प्री डिफाइंड को यूज़ नहीं करना, अपने लिए अपने हिसाब से बनाना है बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच, फिर हम ब्लैंक जो पॉइंट ऑप्शन नंबर 1 है वो यूज़ कर लेंगे, ब्लैंक। और फिर मैनुअली हर एक आइटम को, हर एक ऑप्शन को उस पेज के सेल्फ डिफ़ाइन करेंगे। तो ये तो हमारे पेजेस की एक इन्फॉर्मेशन थी कि टाइप्स ऑफ पेजेस कौन कौन से हैं। अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज है। ठीक है, जब हम लॉगिन करेंगे तो हम होम पेज पे लॉगिन करेंगे। फ़िलहाल हम होम पेज ही रखते हैं। इसका बताने का सिर्फ मकसद ये है कि हमारे पास किस किस्म के पेजेस हो सकते हैं। अगर ऐड करना चाहें तो हम ऐड भी कर सकते हैं, बट फ़िलहाल हमें अभी ऐसा कोई नीड नहीं है।
फ़ीचर्स की बात करें तो हम एप्लीकेशन में क्या क्या फ़ीचर्स दे सकते हैं। प्रोग्रेसिव वेब ऐप है, मतलब ऐप जो है वो इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, डाउनलोड हो गई। एक्सेस कंट्रोल डिफ़ाइन करते हैं कि हम हमारी एप्लीकेशन में एक्सेस कंट्रोल भी मैनेज कर सकते हो एडमिन लेवल पे, किस यूज़र को क्या राइट्स देने हैं, कौन लॉगिन करेगा, कौन नहीं करेगा, पासवर्ड चेंज होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फीडबैक, जो यूज़र हमारे एप्लीकेशन पे लॉगिन कर रहा है वो अपना फीडबैक भी दे सकता है, ठीक है, कि जी दे आर हैप्पी विद द एप्लीकेशन, या उनकी कोई अगर सजेशंस हों, कमेंट्स हों, तो वो भी हम यूज़र प्रोवाइड कर सकता है। पुश नोटिफिकेशन, कोई अनाउंसमेंट करनी है एप्लीकेशन में थ्रू आउट, या लोगों को कोई अपडेट देनी है या कोई नोटिफिकेशन है, ठीक है, कि जी मेंटेनेंस के लिए डाउन हो गया एप्लीकेशन या दिस एंड दैट, या कुछ भी और, जैसे अमूमन हमारे पास नोटिफिकेशन एप्लीकेशन पे आ रही होती है, ठीक है। सिमिलरली वही चीज़ है। एक्टिविटी रिपोर्ट, जो भी हमारे पास एक्टिविटी हो रही है, नाम से पता चल रहा है कि उसको रिपोर्ट करना। रिपोर्ट से मुराद क्या है कि भाई कितने यूज़र्स लॉगिन करते हैं रोज़, कितने यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सा यूज़र किस पेज पे क्या कर रहा है, कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, किस, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी रिपोर्ट का हिस्सा होती हैं। थीम स्टाइल सिलेक्शन, अगर हम ये भी अनेबल कर लें तो इसमें ये होगा कि हम हमारे एप्लीकेशन के थीम को चेंज कर सकते हैं, उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अबाउट पेज, जो भी एप्लीकेशन है उसका एक अबाउट पेज बनाना चाहते हैं थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन देने के लिए या कुछ डिटेल्स वगैरह बतानी है, ठीक है, तो ये एक अबाउट पेज बन जाएगा एप्लीकेशन का। एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस टू एनेबल एंड डिसेबल एनी ऑफ दीज फीचर्स, मैं कोई एप्लीकेशन में रहते हुए टेम्परेरीली या परमानेंटली किसी ऑप्शन या किसी फ़ीचर को डिसेबल करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो इसी पेज के अंदर हमारे पास जो लास्ट सेक्शन आता है वो आता है सेटिंग्स का। सेटिंग्स में सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी, ये वही एप्लीकेशन आईडी है जो हमें अभी थोड़ी देर पहले एप्लीकेशन क्रिएट करते वक्त भी हमने देखी थी, ठीक है, ये वही यूनिक आईडी है। स्कीमा, जो हमारे पास इस वक्त एक ही स्कीमा मौजूद है, ये वही स्कीमा है जो हमने हमारे वर्क स्पेस को क्रिएट करते वक्त भी इस्तेमाल किया था। ऑथेंटिकेशन दो टाइप्स की हो सकती हैं, और एक ओरेकल एपेक्स अकाउंट हो या फिर डेटाबेस का अपना अकाउंट हो। इन दोनों में से हम नॉर्मली जो है वो ओरेकल एपेक्स अकाउंट ही यूज़ करते हैं। इससे जो है वो यूज़र मैनेजमेंट आसान रहती है, यानी कि सिंगल विंडो मैनेज हो जाता है, अलग अलग एप्लीकेशन का और डेटाबेस का अलग अलग मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। दैन इट कम्स टू लैंग्वेज, हम कितने टाइप्स की सारी लैंग्वेजेस हैं, इनमें से जिस भी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ये सब सपोर्टेड होती हैं। फ़िलहाल हम इसको इंग्लिश पे ही छोड़ रहे हैं। एडवांस सेटिंग्स के अंदर आते हैं, तो एडवांस सेटिंग के अंदर हमारे पास जो है यहाँ पर यूज़र इंटरफेस के कुछ एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। हम यूज़र इंटरफेस को किस तरह से क्या फॉर्मेट दे सकते हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ किस तरह की हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन हो सकती हैं। अप्लाई यूज़र इंटरफेस डिफ़ॉल्ट्स, अगर मैं इसको इनेबल कर दूँ तो इंटरफेस पे सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। या किसी और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन से कॉपी करना है तो किससे कॉपी करना है मुझे मैं बता सकता हूँ, ठीक है। टेबल के प्रीफिक्सेस क्या हैं, अगर और कोई डिफ़ाइन करने हैं अपने पास से तो वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है या उसकी कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन देनी है तो हम यहाँ पे इन वर्ड्स अपने बता सकते हैं। सेटिंग्स की बात करें तो ये इनेबल करने से क्या होगा, जो हमारे पेज पे बॉटम पे फुटर इनेबल हो जाएगा, जो आ रहा होगा बिल्ड विद एपेक्स, फिर उसके आगे वर्जन लिखा हुआ होगा, फिर उसकी लॉगिंग और डीबगिंग के फीचर्स हैं जो कि इनेबल हो सकते हैं। सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास इसकी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी आ जाती है। डीप लिंकिंग इज़ समथिंग डिफरेंट कि जी हम किस तरह से, अगर हम इस पर हेल्प पे देखें तो ये आपको हेल्प में बता भी देगा, ठीक है, कि डीप लिंकिंग क्या होती है, यानी कि URL रेफरेंसेस को यूज़ करते हुए हम काम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें फ़िलहाल डीप लिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम सेशन लेंथ इन सेकंड्स, सेशन लेंथ इन सेकंड्स का मतलब ये हुआ कि एक कनेक्शन या एक यूज़र जो लॉगिन कर रहा है वो कितनी देर तक लॉगिन रहकर काम कर सकता है कंटिन्यूसली। तो लेट्स से यहाँ पे इन सेकंड्स डिफ़ाइन करेंगे हम, अगर 1 घंटा ही रखना है तो 3600 सेकंड्स, अगर 8 घंटे रखने तो उसी हिसाब से हमें नंबर ऑफ़ सेकंड्स डिफ़ाइन करने होंगे। मैक्स आइडल टाइम इन सेकंड्स, एक सेशन आइडल कितनी देर, मतलब यूज़र कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ कनेक्ट हुआ है
तो उसको ऑटो लॉग आउट करवाना है तो कितने सेकंड्स में, आप कहें अगर 5 मिनट तक यूज़र काम नहीं कर रहा हो तो वो लॉग आउट हो जाए, विच मीन्स के 300 सेकंड्स होंगे, तो हम यहाँ पे 300 सेकंड्स डिफाइन कर सकते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन के कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन से मुराद ये है कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें डेट फॉर्मेट क्या होगा। नॉर्मली जो है वो DDMON/YY होता है, ठीक है, या DDMON/RR होता है, लेकिन अगर कोई और चाहे YY MMDD, मतलब डिफरेंट डेट फॉर्मेट्स जो कोई सिंपली जो SQL डेट फॉर्मेट्स होते हैं, टाइम स्टैम्प के फॉर्मेट्स होते हैं, या टाइम स्टैम्प विद टाइम जोन के फॉर्मेट्स होते हैं, वो हम कोई और रखना चाहें अदर दैन डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांस सेटिंग्स के हवाले से बात थी। लास्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जो वो है यूज़र इंटरफेस डिफ़ॉल्ट्स। अगेन ये वही है कि जी ये रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट इनिशियली कितने रोज़ देगी। अगर हमारे पास एक रिपोर्ट है और उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 500 रोज़ आ रही हैं, ठीक है, तो 500 रोज़ में से एक पेज में 50 रोज़ आ रही होंगी, ये डिफ़ॉल्ट है। इसको बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं, हर रो जो रिपोर्ट है उसके लिए इंडिविजुअल अलग अलग भी कर सकते हैं, और लेकिन ये डिफ़ॉल्ट में अगर हम रखें तो वो ये है। चेंज करना चाहें तो यहाँ एडिट में आके इसको चेंज कर लें, 50 को 100, 200 जो आपकी मर्ज़ी जिस हिसाब से रखना चाहें। अगेन बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर भी रखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, तो हम अभी इसको भी डिफ़ॉल्ट ही छोड़ते हैं, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। ये सारे ऑप्शंस डिफ़ाइन करने के बाद लास्टली मैं क्रिएट एप्लीकेशन पे अब फाइनली क्लिक करने लगा हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा, अब ये इनिशियलाइजेशन शुरू होगी मेरी एप्लीकेशन को क्रिएट करने की। सारे फीचर्स वगैरह जितना मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था पीछे की, वो सारे क्रिएट होंगे मेरे एप्लीकेशन के अंदर। उनसे रिलेटेड पेजेस, उनसे रिलेटेड ऑप्शंस, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पेज हो गया, मतलब जितनी भी फीचर्स, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की हैं वो सारी की सारी अप्लाई होंगी, और फाइनली मेरी ये एप्लीकेशन रेडी हो गई है, क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें जो है ये सारे के सारे पेजेस जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। हम उनको देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, उसके लिए रन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन एक नेक्स्ट टैब में मेरे पास ओपन हो जाएगी। जैसे ये ओपन होगी, अब मेरे पास लॉगिन आ रहा है, तो मैं भी जिस यूज़र से हमारे वर्क स्पेस पर लॉगिन किया था मैं उसी यूज़र को यूज़ करते हुए लॉगिन कर लूँगा। ठीक है जी, तो मैं फाइनली अपनी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर गया हूँ। अब थोड़ा सा इसको एक नज़र देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे आप देख सकते हैं, इंस्टॉल ऐप, ये वही प्रोग्रेसिव वेब ऐप की एप्लीकेशन हो गई कि अगर किसी यूज़र को अपने पास इंस्टॉल करना है तो वो इसको इंस्टॉल कर सकता है। ये फीडबैक ऑप्शन आ गया, कोई यूज़र फीडबैक देना चाहता है अपना तो वो फीडबैक दे सकता है। अबाउट या हेल्प के हवाले से वो इन्फो है, अबाउट पेज है, हेल्प पेज है। यहाँ पर से यूज़र साइन आउट कर सकता है, या अपनी कोई सेटिंग्स वगैरह चेंज करना चाहता है यूज़र लेवल की तो वो कर सकता है। ठीक है, पुश नोटिफिकेशन अभी ऑफ हैं, ऑन करना चाहते हैं, एनेबल करते हैं पुश नोटिफिकेशन ऑन दिस डिवाइस, तो मेरे पास पुश नोटिफिकेशन ऑन रहेंगे। फिलहाल ऑफ ही रहने दूँगा मैं इनको। अब आ जाते हैं यहाँ मेन्यू के ऊपर। ये मेरा मेन्यू है, आपको अगर याद हो तो जब हम अपीयरेंस वगैरह सेट कर रहे थे तो हमने डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया था साइड मेन्यू को, तो मेरा मेन्यू मेरे साइड पे आ रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करूँ, या तो भी होम पेज था, होम पेज में ऐसा कुछ है नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन पेज में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स आ गए। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन हम एनेबल कर सकते हैं, कौन सा नहीं रखना, कौन सा टास्क रखना है। ठीक है, एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, कमेंटेड आउट, मतलब जो भी रखना चाहें हम। फ़िलहाल हम कोई ऐसी चेंजेस नहीं करते हैं, तो लेट इट बी। थीम स्टाइल सिलेक्शन, किस टाइप की थीम हमें रखनी है हमारी एप्लीकेशन के लिए, चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। मैंने चेंज करके जैसे ही अप्लाई किया तो आप देखिएगा ये रीलोड करेगा मेरे पेज को, और आप देखें मेरी थीम चेंज हो गई। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं वापस इसको डिफ़ॉल्ट पे लेके आ जाता हूँ ताकि मुझे कोई ज़्यादा विजिबिलिटी सही रहे मेरी। अलाउ एंड यूज़र टू चूज़ थीम, मतलब यूज़र्स को भी एक्सेस अगर बाय पास करवाना है कि भाई यूज़र पे अपनी थीम्स को चेंज कर लें तो हम दे सकते हैं, लेकिन इतना रिकमेंडेड नहीं है कि आप यूज़र को इस तरह से खेलने कूदने का स्पेस दें।
डैशबोर्डिंग, जैसे मैंने आपसे कहा था, डैशबोर्ड्स वगैरह हम देखना चाहें कि भाई यूज़र कौन यूज़ कर रहा है, कितने यूज़ कर रहा है, टॉप यूज़र कौन है। जैसे मैं ही हूँ उस वक्त यहाँ पे, तो बार बार मेरा ही नाम आएगा अभी फ़िलहाल टॉप यूज़र में। बाद में जब हम और यूज़र वगैरह क्रिएट करेंगे तो वो भी साथ साथ आते रहेंगे। तो ये सारे और भी फीचर्स हैं। यूज़र फीडबैक, वही जब हमने यहाँ ऊपर देखा था यूज़र फीडबैक, वो यहाँ पर भी आ सकता है। ये रिपोर्ट है, देखना चाहें अगर आपके जी किस यूज़र ने क्या फ़ीडबैक दिया है तो वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कि अगर मैं यहाँ पे एक फ़ीडबैक दे दूँ कि जी मेरा फ़ीडबैक है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस एप्लीकेशन, ठीक है, ये सबमिट हो गया। अब मैं यूज़र फीडबैक पे क्लिक करूँ तो देखें ये फ़ीडबैक यहाँ पे आ गया, ठीक है। यूज़र है, यूज़र ने क्या रेटिंग दी है, वो बहुत हैप्पी है। फ़ीडबैक क्या, अभी मैंने फ़ीडबैक ये बता दिया, कौन यूज़र है, किसने दिया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक एप्लीकेशन की क्रिएशन का एक ओवरव्यू था कि हम हमारे ओरेकल एपेक्स के वर्क स्पेस में एप्लीकेशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, और उसके साथ हम ने बाकी सारे इन्फॉर्मेशन भी देख ली कि हमने जो जो फीचर्स हमारे एप्लीकेशन में क्रिएट करते वक्त इनेबल किए थे वो सारे हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल भी सेलेक्ट किया था, अगर आप देना चाहें किसी को एक्सेस कंट्रोल तो ठीक है, नहीं तो ना दें। तो ऑल दीज थिंग्स आर हियर। और ये हमारी एक एप्लीकेशन है जो कि इस वक्त एक मिनिमल ऑप्शंस के साथ क्रिएट हुई हुई है, जिसमें एक होम पेज है और एक एडमिनिस्ट्रेशन पेज है। ये एडमिनिस्ट्रेशन पेज सिर्फ एडमिन यूज़र को नज़र आएगा। वो यूज़र जो एक नॉर्मल यूज़र है उनको ये एडमिनिस्ट्रेशन का पेज नज़र नहीं आएगा, वो सिंपल होम पेज पे होंगे। और फिर जो यूज़र लेवल के पेजेस होंगे वही व्यू हो रहे होंगे, या फीडबैक वगैरह और इंस्टॉल वगैरह मिल रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और जो टॉपिक हमने कवर करने की कोशिश करी है वो आपने बहुत अच्छी तरह से उसको समझा भी होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा हमारे कमेंट्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अपनी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।